इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में आज भी दहशत का माहौल है। पाकिस्तान के अधिकतर एयर स्पेस खाली है। पाकिस्तान के आसमान में चुनिंदा उड़ानें उड़ रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सीज फायर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार उसका वॉयलेशन करता रहा। कल शाम 5 बजे के बाद और आज की अगर बात करें तो आज भी दहशत में पाकिस्तान नजर आ रहा है। पाकिस्तान का अधिकतर एयर स्पेस जो है वो खाली है। ये उसी का मैप हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की ज्यादातर एयर स्पेस खाली है। केवल आसमान में चुनिंदा उड़ानें ही दिखाई दे रही हैं। इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं एयर स्पेस अभी भी पाकिस्तान ने खाली रखा हुआ है। डर सता रहा है क्योंकि भारत की तरफ से ये कह दिया गया है कि अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसी हिमाकत करता है, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा भारत के खिलाफ और उसी भाषा में जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। पाकिस्तान ने सीजफायर समझौते का किया उल्लंघन। इंटरनेशनल बॉर्डर पर की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जम्मू के पुंछ, राजौरी, नौशेरा समेत कई इलाकों में फायरिंग। अलर्ट पर भारतीय सेना, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के अखनूर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में गोलीबारी की खबर मिलने के बाद अलर्ट मोड पर सेना। पंजाब के पठानकोट में सेना की बड़ी कार्रवाई, ड्रोन हमलों का किया नाकाम। कई जगहों पर सुनाई दी धमाकों की आवाज। गुजरात के कच्छ में देखे गए कई ड्रोन सभी को भारतीय सेना ने किया नष्ट। कच्छ और भुज में लागू किया गया ब्लैकआउट। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी सेना ने मार गिराए ड्रोन। पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले का दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलोच लिबरेशन आर्मी का ऑपरेशन तेज। 39 जगहों पर किया हमला। पुलिस स्टेशन, सैन्य काफिलों को बनाया निशाना। राजौरी में सुबह सुबह सामान्य दिखे हालात। रात भर नहीं हुई कोई फायरिंग, ना ही दिखा कोई ड्रोन। जम्मू में भी दिखी शांति। रात में नहीं हुआ कोई हमला। सीजफायर के बाद स्थिति सामान्य। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी रात भर रही शांति, नहीं दिखा कोई ड्रोन। रात में नहीं हुई फायरिंग। पंजाब के फिरोजपुर में भी नहीं हुआ कोई हमला। लोगों ने ली राहत की सांस। हालात धीरे धीरे हो रहे हैं सामान्य। पंजाब के अमृतसर में अभी भी रेड अलर्ट। लोगों को घर के अंदर रहने की दी गई सलाह। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर संचालन सामान्य। जारी की गई एडवाइजरी। सुरक्षा जांच में देरी के चलते यात्रियों को समय से पहले पहुंचने के निर्देश। पंजाब के 5 जिलों में रहा ब्लैकआउट। पठानकोट, बरनाला, बठिंडा, होशियारपुर और फिरोजपुर में ब्लैकआउट। गुजरात के 6 शहरों में हो रहा है ब्लैकआउट। सुबह 6 बजे तक बंद की गई थी बिजली सप्लाई। जामनगर, ओखा, कच्छ, बनासकांठा, पाटड़ और द्वारका में था ब्लैकआउट। राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा और फलोदी में ब्लैकआउट। लोगों से घरों और दुकानों की लाइटें बंद करने को कहा गया। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर तोड़े जाने के बाद जैसलमेर में पूरी रात रहा ब्लैकआउट। लोगों से की गई थी घरों में रहने की अपील। सीजफायर के उल्लंघन के बाद गुजरात के भुज में ब्लैकआउट। लोगों से की गई शांति बनाए रखने की अपील, साथ ही झूठी अफवाहों से बचने को कहा। श्रीनगर में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया ब्लैकआउट। पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बाद लिया गया फैसला। सुरक्षा के मद्देनजर चंडीगढ़ में भी रहा ब्लैकआउट। लोगों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन। लोगों से ब्लैकआउट के नियमों का पालन करने की अपील। हरियाणा के अंबाला में भी रहा ब्लैकआउट। लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं हर पुख्ता इंतजाम। हरियाणा के अंबाला में एयरपोर्ट के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। संदिग्धों पर रखी जा रही खास नजर। हरियाणा के सिरसा में पूरी रात रहा ब्लैकआउट। प्रशासन की टीम लगातार कर रही है गश्त। हाई अलर्ट पर प्रशासन और सरकार। सिरसा में पुलिस की तरफ से की गई अनाउंसमेंट। लोगों से की गई इलाके में शांति बनाए रखने की अपील, साथ ही झूठी अफवाह फैलाने वालों को दी गई चेतावनी। हरियाणा के सिरसा में बढ़ाई गई सुरक्षा। लगाए गए 2 नए सायरन। शहर के लोगों को जागरूक करने में मिलेगी मदद। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल कांद बांध से छोड़ा गया पानी। बांध के कुछ गेट खोले गए। पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान। कहा, पाक ने समझौते का घोर उल्लंघन किया है। हमने सेना को दी खुली छूट। पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन पर एमईए का बयान। कहा, पाकिस्तान का रवैया बेहद निंदनीय है। स्थिति को ठीक से समझे पाकिस्तान।
पाकिस्तान पर भारत विदेश मंत्रालय का कड़ा प्रहार, कहा पाकिस्तान को भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है मुंहतोड़ जवाब। सीजफायर पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया रखा है। सीजफायर उल्लंघन पर सेना का बयान, कहा सीजफायर उल्लंघन को गंभीरता से लिया, पाक को भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। भारत पाकिस्तान तनाव पर कर्नल जोफिया कुरैशी का बयान, बोली पाकिस्तान ने फैलाया झूठ तनाव पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा फैसला, कहा पाकिस्तान की तरफ से हमले को माना जाएगा युद्ध और उसी के अनुसार दिया जाएगा जवाब। चीन के विदेश मंत्री ने एनएसए डोभाल से की बातचीत, तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर हुई चर्चा। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। भारत पाक तनाव पर चीन का बयान, पाकिस्तान के समर्थन में आए चीन, कहा हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाक पीएम शहबाज ने चीन को बताया अपना खास दोस्त, चीन को भेजा धन्यवाद का पैगाम, भारत के एक्शन से खौफ में पीएम शहबाज। पाकिस्तान ने भारत के आगे टेके घुटने, पाक पीएम शहबाज का बयान, कहा भारत से सीजफायर चाहता हूं। पाक पीएम ने अपने बयान में बताया पाकिस्तान के हालात, कहा भारत ने हमारे हथियारों और सैन्य अड्डों को किया तहस नहस। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने अलापा कश्मीर राग, कहा भारत से पानी और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत की उम्मीद। पाकिस्तान से तनाव के बीच पीएम आवाज पर फिर हुई हाई लेवल मीटिंग, पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल रहे मौजूद, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल। सीजफायर के बाद भी स्थगित रहेगी सिंधु जल संधि, विदेश मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी जानकारी। जम्मू के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा आम नागरिकों की मदद के लिए हमेशा खड़ी है सरकार, किसी को नहीं होने देंगे तकलीफ। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पाक पर बोला हमला, कहा पाकिस्तान ने हमेशा मुंह की खाई है, हमेशा वो जंग हारा है। पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं और 75 साल में हमेशा मुंह की खाई है, हमेशा वो जंग हारा है। 47 से लेके आज 2025 तक, चाहे वो उसने किसी भी रूप में जंग की है हिंदुस्तान के खिलाफ, तो हमेशा नुकसान खाया है। बॉर्डर पर हो रही कार्रवाई को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा सब लोग राष्ट्र के साथ, हमारी सेनाओं के साथ। सब लोग एकजुट हैं राष्ट्र के साथ, अपनी सेनाओं के साथ, पूरी दिल्ली एकजुट है, पूरा देश एकजुट है और हर परिस्थिति के लिए हर एक नागरिक तैयार है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालातों को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा सरकार को सभी की चिंता, हम भी इमरजेंसी के लिए तैयार, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। सबकी चिंता कर रही है, कोई पैनिक मोड में ना आए, कोई पैनिक यहाँ पे है नहीं है, किसी भी तरह की पैनिक बाइंग ना कोई करे, किसी भी तरह की कोई राशन की कमी नहीं है, किसी तरह की भी कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज हो या वैसे जेनरिक हो। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पाकिस्तान पर हमला, कहा पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र, सिर्फ आतंकवाद परोसने का किया काम। पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है, वहां की सेना आतंकवादियों के और आतंक के साथ खड़ी रही है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक इस प्रकार की बयानबाजी स्वाभाविक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौते पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा शांति सर्वोपरि है और संप्रभुता भी। पाकिस्तान पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का हमला, कहा जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए करता रहेगा तब तक नहीं होगी स्थायी शांति। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्रंप का किया धन्यवाद, दोनों देशों के संघर्ष विराम पर सहमत होने के फैसले का महबूबा ने किया स्वागत। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसमें इंटरवीन किया, और उसके साथ साथ मैं अपने मुल्क की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज फायर के लिए एग्री कर गए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, दुश्मन के खिलाफ मजबूत स्तंभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। लखनऊ में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पाक पर साधा निशाना, पाकिस्तान को बताया आतंक का सरगना। इस वक्त पाकिस्तान
जो आतंक का सरगना है, आतंकवादी देश है, आतंकियों को पालता है, आतंकी आकाओं को अपने यहाँ शरण देता है, पाकिस्तान को हम पूरी तरीके से सबक सिखा करके मानेंगे और इस बार आतंक का खात्मा होगा। भारत पाक तनाव के बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान, कहा भारत नहीं चाहता था तनाव का वातावरण बने, हमने सिर्फ जवाब दिया। बेगुनाह निर्दोष पर्यटकों को धर्म के आधार पर मारा गया था, उसका जवाब भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके उसका जवाब दिया था। पंजाब में मौजूदा हालात को लेकर हुई ऑल पार्टी मीटिंग, पंजाब राजभवन में मीटिंग का हुआ था आयोजन। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष ने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते का किया स्वागत, कहा तनाव कम करने की दिशा में सार्थक कदम। अजरबैजान ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौते का किया स्वागत, कहा दोनों देशों के लिए बेहतर साबित होगा निर्णय। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर तुर्की विदेश मंत्रालय का बयान, कहा पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम की घोषणा का करते हैं स्वागत। लेह में गेस्ट हाउस और होटल मालिकों का बड़ा और सराहनीय कदम, होटलों में फंसे लोगों का बिल किया क्या माफ। राजस्थान के जोधपुर में सामान्य नहीं हुए हालात, आज भी दुकानें बंद, लोगों को घरों में ही रहने की दी गई सलाह। पहलगाम आतंकी हमले में मृतक शुभम द्विवेदी के पिता ने सीजफायर पर दिया बयान, कहा हमारे प्रधानमंत्री ने अंदर घुसकर आतंकियों के अड्डे ध्वस्त किए। सेना के जवानों ने, हमारे देश की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने अंदर घुस करके उनके आतंकियों के 9 अड्डे विध्वंस किए हैं। भारत पाक तनाव के बीच अमृतसर में 18 ट्रेन कैंसिल, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 10 और 12वीं के ओपन बोर्ड परीक्षाएं स्थगित, साथ ही शहर में रेड अलर्ट जारी, 3 ट्रेनों को भी किया गया रद्द। हरिद्वार में युवक का मॉडिफाइड बाइक से स्टंट करने का वीडियो आया सामने, पुलिस ने लिया संज्ञान, बाइक सीज कर की कार्रवाई। बुलंदशहर में पुलिस और रेप के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। हरिद्वार के ज्वालापुर में मामूली कहासुनी में चली गोली, पुलिस ने हालात का लिया जायजा, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। एटा में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में कूड़े में ढेर में लगी भीषण आग, तेज हवाओं की वजह से फैली आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए तैयार, शांति चाहने वाले लोगों को करना चाहिए समर्थन। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को दिया जवाब, कहा परमाणु अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा ईरान, अमेरिका का मकसद ईरान को परमाणु हथियारों से वंचित करना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं के साथ की बैठक, 30 दिनों के लिए रूस के साथ युद्ध विराम का रखा प्रस्ताव। इजरायल में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, सीज फायर और बंदूकों को छुड़ाने की मांग। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने लीबियाई सेना के कमांडर खलीफा हफ्तार से की मुलाकात, रेड स्क्वायर में विजय दिवस परेड में हुए शामिल। भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने जहां सफेद झंडा लहरा दिया, मतलब अमेरिका के पास जाकर गिड़गिड़ाया, तो वहीं बलूचिस्तान से अभी उसकी लड़ाई चल रही है और आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान में अभी भी तबाही बाकी है। बेमौत मारा जा रहा पाकिस्तान, बलूचिस्तान कर रहा पाक बर्बाद, बलूच के कई इलाकों पर बलूच का कब्जा, भारत से दुश्मनी तो अब टूटेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बंटने जा रहा है और जल्द बलूचिस्तान अलग हो सकता है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान के कई शहरों में बलूचों ने हमला बोल दिया, पाक आर्मी और लड़ाकों के बीच में जमकर गोलीबारी हुई, कई इलाकों में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके बाद बलूचिस्तान के कई इलाकों पर बलूच लड़ाकों का कब्जा हुआ। नौशकी के अहमदाबाद इलाके पर कब्जा, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन पर नियंत्रण, सेंट्रल हाईवे के पास कई जगहों पर नाकेबंदी, क्वेटा के पास दशत इलाके पर कब्जा, क्वेटा सिंध नेशनल हाईवे पर कंट्रोल।
पाकिस्तान भारत से दुश्मनी ले रहा है। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके उसके सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। बलोच आर्मी पाकिस्तानी सेना पर गोलियां बरसा रही है। 6 मई को बलूचिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान रास्ते में काफिले पर रिमोट कंट्रोल से आईडी ब्लास्ट किया गया और 12 जवानों के परखच्चे उड़ गए। भारत से युद्ध के बीच पाकिस्तानी मिलिट्री को उलझा देखकर बीएलए लगातार 4 दिनों से पाक सैनिकों पर दर्जनों अटैक कर चुका है। कुछ इलाकों पर कब्जा करके आजाद बलूचिस्तान का झंडा फहरा चुका है। दरअसल भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से अलग बलूचिस्तान देश की मांग की जा रही है। उनका मानना है कि बिना मर्जी के उन्हें पाकिस्तान में मिलाया गया। इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष जारी है। बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं। इनमें बलूच लिबरेशन आर्मी सबसे ताकतवर संगठन है। ये संगठन 70 के दशक में अस्तित्व में आया, लेकिन 21वीं सदी में इसका प्रभाव बढ़ा है। पाकिस्तान में विद्रोह की आग कब फैलती जा रही है और संसद में इसकी गूंज आने लगी। बलूचिस्तान और कबायली इलाके जात कबायली अवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इस पर भी गौर करना चाहिए। जनाब स्पीकर, मेरे हल्का में गैस, तेल और बहुत कीमती मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इसका इस्तेसाल हो रहा है। हमारे इलाके को राइट नहीं दी जाती। गैस हज़ारों बैरल रोज़ाना गैस निकल जा रहा है और हमको अभी तक इसकी फराहमी नहीं दी जाती। पाकिस्तान बेमौत मारा जा रहा है। भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान पीछे तो हटा, लेकिन अभी बलूचिस्तान से उसको और मार खानी है और ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुकेगी, छोटे से ब्रेक लिए ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे पाकिस्तान ने हिमाकत की तो अब होगा फाइनल प्रहार। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।